श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्री राम संस्थान के प्रांगण में सांस्कृतिक वार्षिक समारोह बड़े हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून कुलपति प्रो डॉक्टर ओंकार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि कैबिनेट रैंक मिनिस्टर उत्तराखंड कैलाश चंद्र गहतोड़ी, चेयरमैन SPNG ग्रुप काशीपुर योगेश कुमार जिंदल, देवेंद्र कुमार जिंदल, मेयर उषा चौधरी व MD नैनी पेपर्स काशीपुर पवन कुमार राजीव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। B.Ed की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तदुपरांत भारतीय संस्कृति की सत्यता को दर्शाते हुए आरंभ है प्रचंड शिव तांडव व राधा कृष्ण नाटक व नृत्य आदि प्रस्तुति ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही संस्थान के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभिन्न राज्यों की संस्कृति कुमाऊनी, गढ़वाली, भांगड़ा, डांडिया, गुजराती, हरियाणवी नृत्य व नाटकों के माध्यम से जब मंच पर प्रदर्शित हुई तो दर्शक विस्मित हो देखते ही रहे। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर श्री राम संस्थान के प्रबंधन एवं वाणिज्य विभाग की सहायक प्रवक्ता डॉ. गुलनाज सिद्दीकी को निरंतर 10 वर्ष से अपनी सेवाएं देने के लिए लॉन्च सर्विस अवार्ड तथा संस्थान की मैनेजर HR श्रीमती अमृता अग्रवाल व असिस्टेंट एवं मैनेजर P&A श्री आशीष कुमार को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 28 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने सभी दर्शकों, अतिथियों एवं अभिभावकों का स्वागत किया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा विगत 18 वर्षों में संस्थान द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विश्वस्तरीय एजुकेशन देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप सहित अन्य माध्यमों से उनकी पढ़ाई कराई जा रही है। यही कारण है कि श्री राम संस्थान के छात्र छात्राएं अपनी निष्ठा, लगन और परिश्रम के बल पर देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत हैं। इस मौके पर वन निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने कहा कि यदि हम अच्छा समाज एवं अच्छी संस्कृति चाहते हैं तो हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी, तभी हम विभिन्न अव्यवस्थाओं को दूर कर सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्रसिद्ध उद्यमी योगेश कुमार जिंदल जी ने अपने संबोधन में कहा कि कौशलपूर्ण भारत के निर्माण के लिए हमें शिक्षा को कौशलपूर्ण बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज के विद्यालयों में केवल किताबी ज्ञान को अर्जित करने का संस्कार ही नहीं बल्कि धन अर्जन के लिए उच्च महत्वाकांक्षा के साथ खुली स्पर्धा में उतार दिया जाता है। आज की पीढ़ी में प्रचंड इच्छा शक्ति का होना, बुद्धि में पंडित एवं जीवन में स्वावलंबन होना बहुत महत्वपूर्ण है। शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसी वीरता की आवश्यकता है क्योंकि हर पड़ोसी देश भारत को दबाने में लगा हुआ है। श्रीमती उषा चौधरी ने अपने संबोधन में महिलाओं को अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को पहचानकर समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहने को प्रेरित किया। कहा कि छात्र छात्राएं अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं और देश के विकास में अपना योगदान करें। संस्थान के निदेशक प्रो डॉक्टर योगराज सिंह ने कहा कि युवा ही समाज को सृजनात्मकता के द्वारा आगे बढ़ा सकता है। इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए अध्यापकों को प्रेरणा स्रोत का कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, काशीपुर, रामनगर क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत कर कार्यक्रम को सुशोभित किया। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से हमने यहाँ पे कैंप लगाया है। श्री राम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने कैंप लगाया है। आज हम यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं प्राप्त करेंगे BP और शुगर की, और जो भी कोई बड़ी जांच होगी उसके लिए हम उन्हें प्रेफर करेंगे कि वो अस्पताल आएँ और फ्री मतलब कुछ डिस्काउंट हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल की तरफ से। नमस्कार सर, आज जो हमारे कॉलेज में श्री राम इंस्टीट्यूट में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, इसमें सर हमारी जो प्रस्तुति है वो आरंभ है प्रचंड के ऊपर है, जिसमें हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो समय है इसमें जो बुराई बढ़ती जा रही है उसमें कैसे माँ अवतरित होके बुराई का अंत करती हैं और किस तरीके से हमारी सुरक्षा करती हैं। और बस यही हमारे एक्ट के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि हम किस तरीके से बुराई को दूर कर सकते हैं इस बुराई भरे संसार में। मेरा नाम नीतू भेंटवाल है। मैं SIMT कॉलेज से B.Ed की छात्रा हूँ और आज हम यहाँ पे वार्षिकोत्सव में B.Ed विभाग वाले B.Ed के बच्चे सभी सरस्वती वंदना करने जा रहे हैं और आज हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। साल एनुअल फंक्शन मनाया जाता है श्री राम में और ये हमारा B.Ed डिपार्टमेंट में हमारा फर्स्ट ईयर है और हम लोग क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मैथोलॉजी एक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है।
एक न्यू एक्सपीरियंस है हम सबके लिए और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो हमें लगता है कि हाँ, हम कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो कोविड के बाद से हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हमें कुछ फंक्शन करने को मिल रहा है। ये प्रोग्राम हो रहा है जी जी। हम राधा कृष्ण ग्रुप हैं और इस जो हम आज राधा कृष्ण का परफॉर्मेंस देने वाले हैं, हम उसमें रासलीला दिखा रहे हैं कि जो कृष्ण थे वो किस तरह अपनी मतलब गोपियों के साथ रासलीला करते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे और प्रेम भावना से प्रेम फैलाते थे। ये जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं इसमें बच्चों को अपनी जो उनकी प्रतिभा है उसको दिखाने का एक मौका मिलता है। इसी के साथ साथ में जो भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इस संस्था के हों या विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के सामने भी एक इस प्रकार की जो प्रस्तुति है उससे उनको आज की पीढ़ी की जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसका एक अंदाज़ा लगता है और आगे के जो पाठ्यक्रम में जो परिमार्जन करने हैं उनमें किस प्रकार के और चीज़ों का समावेश किया जाए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य, चूँकि ये संस्था उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, तो मेरा इस कार्यक्रम के साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि मैं यहाँ के बच्चों को जो शिक्षा की बदलती हुई आज की परिस्थिति है उसके आलोक में उनके अंदर एक जागृति पैदा करने का काम करूं, उनके अंदर एक चिंतन पैदा करने का काम करूं, समाज के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास कराने का काम करूं। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों को और बच्चों को सभी को शुभकामनाएं दें। इनके लिए अलग अलग इवेंट इन्होंने हमने अरेंज किए हैं। जो स्कॉलरशिप हमारी बहुत टाइम से रुकी हुई थी, हमने स्कॉलरशिप दिया है बच्चों को। जो रुकी हुई थी हमने उसको भी दिया है जो कोविड के टाइम में थी। और साथ में हमने और जो इवेंट डिबेट कॉम्पिटिशन्स, लॉन्ग सर्विस अवार्ड, हमारे जो है ना बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हम करते थे, हमने उन सबको भी दिया है। हमने किसी को भी इसमें बीच में छोड़ा नहीं है। और हम बहुत थैंकफुल हैं हमारे वाइस चांसलर साहब के, जो हमारे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो आए हैं और उन्होंने जो है ना ही इज़ चीफ गेस्ट एंड हमारे योगेश जिंदल जी, हमारे गहतोड़ी जी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, गहतोड़ी जी भी हैं, हमारे जो है उषा चौधरी जी मेयर हैं हमारी, वो भी हैं, हमारे सभी लोग गणमान्य लोग सभी लोगों ने यहाँ पे आए हैं और सब लोगों उसको पार्टिसिपेट किया और बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। फर्स्ट टाइम इतना एक्साइटमेंट हमने देखा है बच्चों का, जो इतना उन्होंने इतने अच्छे से इसको लिया है एंड दे आर वेरी हैप्पी। उतने एक्साइटमेंट के साथ में, इतने एनर्जी के साथ में बच्चों ने काम किया है, पार्टिसिपेट किया है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। उसका यही है कि कोविड के बाद का पहला फंक्शन है, बच्चे इंजॉय कर रहे थे और बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको अरेंज किया है।